आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में सोना खरीदने का एक नया तरीका आ चुका है, जिसमें ना तो सोना घर लाने की चिंता होती है, या फिर उसे तिजोरी में रखने की कोई झंझट, और ना ही उस सोने में कोई मिलावट का डर रहेगा। और जब भी आप मन चाहिए तो असली सोना हाथ में भी ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे आप उसी तरह खरीद बेच सकते हो जैसे आप शेयर बाजार में कोई भी शेयर खरीदते हो, ठीक वैसे ही। तो इसका नाम है EGR, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 4 मई 2026 को इसे लॉन्च किया है। इससे पहले BSE ने 2022 में इसे शुरू किया था। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरू से समझेंगे कि EGR क्या होता है, ये कैसे काम करता है, साथ ही EGR को कैसे खरीदा जाता है, इसमें टैक्स कैसे लगता है, और ये जो गोल्ड ETF है या फिर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है और फिजिकल गोल्ड जो हम खरीदते हैं उनसे कैसे अलग है। साथ ही ये भी जानेंगे कि EGR के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, और सबसे ज़रूरी, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो बने रहिए अंत तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, EGR क्या है, इसे जानने से पहले हम सोने का भारत देश के साथ की लोगों के साथ उसका रिश्ता देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहले थोड़ा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो भारत पूरी दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर है। हर साल भारत में करीब 800 से 900 टन सोना खरीदा जाता है। और ये सोना कहाँ जाता है, तो सदियों में, त्योहारों में, घर की तिजोरी में रखा जाता है। अब तक सोने में निवेश करने के 3 पुराने तरीके मौजूद थे, जिसमें सबसे पहला तरीका था फिजिकल गोल्ड यानी कि असली सोना खरीदना, जिसके आप गहने, सिक्के या फिर बार खरीदते हो। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि शुद्धता की चिंता होती थी कि सोना असली है या नकली, या फिर 24 कैरेट से कम तो नहीं है। ये सारी शुद्धता की हमारी चिंता बनी रहती थी। साथ ही सोने का चोरी का डर, अगर घर में रखा सोना सुरक्षित है या नहीं, ये चोरी का डर लगा रहता था। और बैंक लॉकर का खर्चा भी अगर हम लॉकर में रखते तो उसे भी देना पड़ता था, जो कि हजारों रुपए का किराया होता था। साथ ही गोल्ड पे मेकिंग चार्जेस भी लगते थे, तो गहने खरीदते वक्त हमें पहले से ही 10 से 25% तक अतिरिक्त चार्ज मेकिंग चार्जेस के नाम पे चुकाना पड़ता था। और दूसरा तरीका जो गोल्ड खरीदने का था वो था गोल्ड ETF यानी कि डिजिटल गोल्ड फंड, जिसे गोल्ड ETF कहा जाता है। ये शेयर बाजार में ही खरीदा जाता है। इसके लिए डीमेट अकाउंट में जरूरी होता है, और गोल्ड ETF आपके डीमेट अकाउंट में ही शेयरों की तरह ही स्टोर होते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि आप कभी भी असली सोना इसके बदले नहीं ले सकते थे। ये हमेशा कागज पर ही सोना रहता था। और तीसरा तरीका था SGB यानी कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का, जो कि सरकार जारी करती है, साथ में उसमें ब्याज भी मिलता है। लेकिन इसमें 5 साल की लॉक इन पीरियड होता था, और बीच में बेच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इन सब की कमियों को देखते हुए सेबी ने एक नया तरीका निकाला, जो कि है EGR का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। यह एक ऐसा तरीका है जो कि फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETF का बेस्ट कॉम्बिनेशन लाया गया है। तो अब जान लेते हैं कि EGR क्या है। तो चलिए बहुत ही आसान उदाहरण से EGR को समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए, और बैंक आपको पैसे नहीं देता, हर रोज आपके हाथ में बल से नहीं देता, बल्कि आपकी पासबुक या ऐप में लिख देता है कि आपके 10,000 रुपये है। तो अब जब चाहो आप ATM से या फिर काउंटर से इसे निकाल सकते हो। EGR भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, बस पैसे की जगह सोना आ जाता है। आप अपना सोना एक सेबी अप्रूव वॉल्ट यानी कि तिजोरी में जमा करते हो, जो कि सेबी अप्रूव वॉल्ट होती है। और वो वॉल्ट मैनेजर उस सोने के बदले में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट देता है। यही होती है EGR। ये रिसिप्ट आपके डीमेट अकाउंट में ही आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके शेयर आते हैं। अब इस EGR में आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह ही खरीद बेच सकते हो, जितने दिन चाहो इसे रख सकते हो, और जब मन चाहे तो वोट मैनेजर से असली सोना वापस मांग सकते हो। यही EGR की सबसे बड़ी खासियत है कि आप डिजिटल भी रह सकते हो और फिजिकल भी ले सकते हो। अब एक और बात, EGR में सोने की शुद्धता पहले से तय होती है। जैसे कि अगर 999 प्योरिटी वाला सोना है, जो कि 99.9% शुद्ध होता है, ये है या नहीं, या फिर दूसरा 995 प्योरिटी वाला जिसमें 99.5% शुद्ध सोना होता है, तो मिलावट का कोई भी सवाल ही नहीं आता। EGR की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, और हिंदी में इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सोना रसीद। इसे सेबी ने सिक्योरिटी का दर्जा दिया है, यानी ये उतना ही रेगुलेटेड और सुरक्षित है जितना कि आपके शेयर सुरक्षित है।
अब जानते हैं कि ईजीआर कैसे काम करता है। तो ईजीआर का पुराना सिस्टम जो था वो 3 स्टेज में काम करता है। इन्हें समझ ले तो ईजीआर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आ जाएगा, जिसमें स्टेज 1 है ईजीआर बनना, यानी कि गोल्ड डिपॉजिट कराना। पहले कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई बड़ा व्यापारी हो, कोई रिफाइनरी हो या फिर कोई आम आदमी हो, वो अपना फिजिकल गोल्ड लेकर एक सेबी रजिस्टर्ड वॉल्ट मैनेजर के पास जाता है। और वॉल्ट मैनेजर क्या करता है, तो वो सोने की शुद्धता की जांच करता है और उसका वजन नापता है, फिर उसे सोने के बराबर ईजीआर बना देता है और उन्हें आपके डीमैट अकाउंट में भी भेज देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 100 ग्राम यानी कि 999 प्योरिटी का सोना जमा किया वॉल्ट मैनेजर के पास, तो आपके डीमैट अकाउंट में 100 ग्राम का ईजीआर आ जाएगा। और वॉल्ट मैनेजर कौन होता है भारत में? तो अभी सेबी ने 3 वॉल्ट मैनेजरों को इसके लिए अप्रूव किया है, जिसमें पहला है सिक्वल लॉजिस्टिक, दूसरा है माल्का अमित जेके लॉजिस्टिक और तीसरा है ब्रिंक इंडिया। ये तीनों कंपनियां पूरे भारत में अपने सिक्योर्ड वॉल्ट रखती है। छोटे निवेशक क्या करें, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपके पास पहले से कोई फिजिकल गोल्ड नहीं है तो आप डिजिग्नेशन डिलीवरी सेंटर के जरिए अपना घर का सोना जमा करवा सकते हो और ईजीआर भी पा सकते हो। अब जानते हैं स्टेज 2 के बारे में, यानी कि ईजीआर का ट्रेडिंग होना, यानी कि उसकी खरीद बेच करना। तो एक बार ईजीआर जब आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है तो ये शेयर की तरह ही एनएसई या बीएसई पर ट्रेड होता रहता है। आप जिस ब्रोकर से शेयर खरीदते हो उसी से ईजीआर भी खरीद सकते हो, यानी कि आप सिर्फ 1 ग्राम जितना छोटा निवेश भी इसमें कर सकते हो। और अगर आज सोना 7,500 प्रति ग्राम है तो आप उसे 7,500 से शुरुआत कर सकते हो। अब जानते हैं कि ट्रेडिंग कब होती है। तो ईजीआर की ट्रेडिंग सोमवार से शुक्रवार तक होती है और ट्रेडिंग का समय इक्विटी मार्केट से ज़्यादा लंबा रखा गया है, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे तक का। ये इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट भी इसी विंडो में एक्टिव रहता है। अब बात करते हैं कि सेटलमेंट कैसे होता है। तो ईजीआर का सेटलमेंट T+1 डे, यानी कि जिस दिन आपने बाय किया उसके अगले वर्किंग डे में आपके ट्रेड सेटल हो जाते हैं और ये शेयरों के जैसे ही काम करता है। अब आता है स्टेज 3, जो कि ये फिजिकल गोल्ड वापस लेना, यानी कि विड्रॉ करना। ये ईजीआर का सबसे यूनिक फीचर माना जाता है। अगर आप चाहते हो कि डिजिटल ईजीआर छोड़ो और आपके हाथ में असली सोना आ जाए तो आप उसे विड्रॉवल रिक्वेस्ट दे सकते हो। इसके लिए रिक्वेस्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 3 के बीच में आपको देनी पड़ती है और रिक्वेस्ट 3 दिन के लिए ही वैलिड रहती है। ईजीआर कैंसिल हो जाते हैं और उसके बदले वाउट से असली सोना आपके पास आ जाता है। और एक बड़ी खासियत यह है कि सेबी ने ईजीआर को फंजिबल बनाया है। फंजिबल का मतलब होता है कि अगर आपका सोना मुंबई के वाउट में है लेकिन आप दिल्ली में डिलीवरी लेना चाहते हो तो यह संभव है कि अलग अलग शहरों के वाउट के बीच ये सिस्टम काम करे। अब जानते हैं कि ईजीआर का इकोसिस्टम में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो ईजीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट एक अकेला प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा इकोसिस्टम काम करता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन इन सिस्टम में शामिल है। तो सबसे पहला जो इसमें शामिल होता है वो होता है वॉल्ट का मैनेजर। ये वो कंपनियां होती है जो आपके सोने को सिक्योर वॉल्ट में रखती है। इनका सेबी में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। इनकी मिनिमम नेटवर्थ 50 करोड़ होनी चाहिए और ये सोने की पूरी रिकॉर्ड 5 साल तक रखते हैं। उसका बाद दूसरा आता है एनएसई बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ईजीआर की लिस्ट होते हैं और उनकी ट्रेडिंग भी होती है। तीसरा है सीडीएसएल एनएसडीएल, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन। जैसे आपके शेयर सीडीएसएल या एनएसडीएल में रहते हैं वैसे ही ईजीआर भी इन्हीं डिपॉजिटरी के पास डीमैट अकाउंट में अपना ईजीआर रहते हैं। उसके बाद चौथा है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो हर ट्रेड के बाद सेटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इसके जिम्मे आता है। पांचवा आता है सेबी। यह पूरे सिस्टम का रेगुलेटर है। ईजीआर की हर चीज़ सेबी की मास्टर सर्कुलेशन जो जून 24 2024 के अंतर्गत रेगुलेटेड हुआ था। ब्रोकर की बात करें तो आपका ब्रोकर जो भी हो, चाहे जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, उन सभी के माध्यम से आप ईजीआर खरीद बेच सकते हो। उसके बाद सातवां आता है इन्वेस्टर, यानी कि आपका डीमैट अकाउंट प्लस पैन कार्ड, बस इतना काफ़ी होता है ईजीआर में निवेश करने के लिए। अब जानते हैं कि ईजीआर में टैक्स कैसे लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले टैक्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनको प्री टैक्स कितना रिटर्न मिलेगा। तो टैक्स को लेकर लोगों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इन तीनों हिस्सों में हम तोड़ तोड़ के समझते हैं। जिसमें सिचुएशन 1 लेते हैं कि फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट करना या वापस लेना। तो ये सबसे बड़ी राहत की खबर है कि 1 अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 47 में बदलाव हुआ। इसके अनुसार अगर आप अपना फिजिकल गोल्ड किसी भी सेबी रजिस्टर्ड वॉल्ट मैनेजर के पास जमा करके ईजीआर लेते हो या फिर ईजीआर वापस करके फिजिकल गोल्ड लेते हो तो इसे कन्वर्जन पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, यानी ये कन्वर्जन कोई भी ट्रांसफर नहीं माना जाता।
पाता। एक और फायदा है कि अगर आपने फिजिकल गोल्ड 2 साल पहले खरीदा था और अब ईजीआर में कन्वर्ट किया तो वो 2 साल की होल्डिंग पीरियड भी काउंट होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी वही रहेगा जो आपने फिजिकल गोल्ड के लिए चुकाया था। उसके बाद सिचुएशन 2 लेते हैं कि ईजीआर को एक्सचेंज पे सेल करना कैसा रहेगा। तो जब भी आप ईजीआर को स्टॉक एक्सचेंज पर बेचते हो यानी कि सेल करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि एसटीसीजी लगता है। अगर 12 महीने के अंदर बेचा तो गेन आपकी इनकम से जुड़ेगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। जबकि एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 12 महीने से ज़्यादा आपने रखा और फिर बेचा तो 12.5% टैक्स बिना इंडेक्सेशन के मिलता है। यह फिजिकल गोल्ड से बेहतर है क्योंकि फिजिकल गोल्ड में एलटीसीजी के लिए 24 महीने रखना पड़ता है, जबकि ईजीआर में सिर्फ 12 महीने के बाद ही लॉन्ग टर्म हो जाता है। उसके बाद एक सिचुएशन 3 लेते हैं कि जीएसटी का क्या मामला होगा। तो ईजीआर को एक्सचेंज पर खरीदना बेचना कोई भी जीएसटी नहीं लगता। ईजीआर एक सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी पर जीएसटी नहीं लगता। ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करके डिलीवरी लेना 3% जीएसटी लगेगा। जैसे आप ज्वेलरी से सोना खरीदते हो तो लगता है, वैसे ही अगर आप फिजिकल डिलीवरी लेते हो ईजीआर की तो आपको 3% जीएसटी देना पड़ेगा। सरल भाषा में कहे तो जब तक डिजिटल रहो तो जीएसटी से बचे रहते हैं और जब भी फिजिकल गोल्ड लेना हो तब जाके 3% का जीएसटी देना पड़ता है। अब जानते हैं कि ईजीआर के फायदे क्या क्या है। तो चलिए ईजीआर के मुख्य फायदे गिनते हैं, जिसमें फायदा नंबर 1 है कि शुद्धता की 100% गारंटी मिलती है। वोल्ट मैनेजर सेबी के नियमों के हिसाब से ओनली 995 या 999 की प्योरिटी वाला गोल्ड ही एक्सेप्ट करता है, तो मिलावट का कोई भी चांस नहीं होता। उसके बाद दूसरा फायदा है कि घर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोना सिक्योर वोल्ट में रहता है, ना चोरी का डर होता है, ना ही कोई लॉकर का खर्चा मेंटेन करना पड़ता है। फायदा नंबर 3 है छोटे निवेश से शुरुआत हो सकता है। सिर्फ 100 mg यानी कि 0.1 ग्राम से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत कम पैसों में भी सोने में निवेश संभव होता है। फायदा नंबर 4 है कि फिजिकल डिलीवरी का ऑप्शन होता है। जब चाहो असली सोना वापस ले सकते हो और ये गोल्ड ईटीएफ में नहीं होता है, जबकि ईजीआर में होता है। फायदा नंबर 5 है टैक्स का बेनिफिट, यानी कि फिजिकल गोल्ड और ईजीआर के बीच कन्वर्जन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जबकि एलटीसीजी सिर्फ 12 महीनों के बाद ही लगना शुरू हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा टैक्स बेनिफिट है। फायदा नंबर 6 है रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ये सेबी की निगरानी में आता है और प्राइस डिस्काउंट ट्रांसपेरेंट रहती है। रियल टाइम आप इसे देख सकते हो कि प्राइस क्या चल रहा है। फायदा नंबर 7 है फंजिबिलिटी, यानी कि एक शहर में डिपॉजिट करो और दूसरे शहर में आप फिजिकली डिलीवरी पा सकते हो। अब जानते हैं कि ईजीआर के नुकसान क्या क्या है और जोखिम इसमें क्या है। तो सच बात तो ये है कि हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, तो ईजीआर भी इससे अछूता नहीं है। ईजीआर का नुकसान नंबर 1 है कि अभी इसमें नया प्रोडक्ट आया है तो लिक्विडिटी कम है। ईजीआर अभी नया प्रोडक्ट है, ट्रेडिंग वॉल्यूम गोल्ड ईटीएफ जितना तो इसमें नहीं है, लेकिन बड़े ऑर्डर के बाद बिड आस्क स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है, इसलिए लिक्विडिटी कम है अभी। नुकसान नंबर 2 है कि फिजिकल गोल्ड लेने पे इस पर 3% का जीएसटी लगता है, तो अगर इवेंचुअली फिजिकल गोल्ड लेना है तो 3% जीएसटी तो आपको देना ही पड़ेगा। नुकसान नंबर 3 है कि वाउट का चार्जेस, तो वाउट मैनेजर आपसे स्टोरेज चार्जेस लेगा। हालांकि ये बैंक लॉकर से सस्ता हो सकता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कॉस्ट मानी जाएगी। नुकसान नंबर 4 है कि डीमेट अकाउंट जरूरी होता है, जिनके पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है उन्हें पहले खुलवाना पड़ेगा। नुकसान नंबर 5 है कि एसजीबी से कम फायदे मंद है, और अगर लंबे समय के लिए देखा जाए तो, क्योंकि एसजीबी पे 2.5% ब्याज सालाना मिलता है और 8 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हो तो फिजिकल डिलीवरी नहीं चाहते तो एसजीबी बेहतर हो सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार ने नए एसजीबी बॉन्ड इशू करने बंद कर दिए हैं। नुकसान नंबर 6 है कि ग्रामीण बाजार में अभी कम जागरूकता है। यह एक एक्सचेंज बेस्ड प्रोडक्ट है, इसलिए शहरी और एजुकेशनल इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो अब बात करते हैं कि ईजीआर कैसे खरीदा जाता है। ईजीआर खरीदना बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही कुछ स्टेप फॉलो करके आप इसे खरीद सकते हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1 है कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले अपना खुलवा ले। अगर पहले से है आपका, जैसे जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर आपका डीमेट अकाउंट पहले से है तो आपका खुल चुका है और ये प्रोसेस आपने पार कर लिया है। उसके बाद पान कार्ड अपना उसमें वेरीफाई करें, क्योंकि ईजीआर में ट्रेडिंग के लिए पान कार्ड अनिवार्य होता है और डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए भी पान कार्ड अनिवार्य है। उसके बाद ट्रेडिंग की प्लेटफॉर्म खोले। आपने जिस अकाउंट में अपने जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, जिस भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट यानी कि ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाया है, उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप या वेबसाइट खोले और उसमें सर्च करें ईजीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। उसके बाद एनएसई बीएसई पर ईजीआर को देखें। एनएसई बीएसई पर ईजीआर लिस्टेड है और इसमें प्योरिटी 999 और 995 दोनों दिखाता है, तो आपको जो भी लेना है उसे आप चुनें। उसके बाद ऑर्डर प्लेस करें। जैसे ही आप कोई शेयर खरीदते हो तो मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर लगाकर छोड़ देते हो, वैसे ही ईजीआर का ऑर्डर लगाने होते हैं, क्योंकि यह शेयर जितना ही आसान काम है।
स्टेप 6 है कि डीमेट अकाउंट में ईजीआर दिखेगा। एक बार आपका बाय ऑर्डर ट्रिगर हो गया और आपके खाते में शेयर आ गए तो T+1 सेटलमेंट के बाद ईजीआर आपके डीमेट अकाउंट में दिखने लगेगा। फिजिकल गोल्ड चाहिए तो आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, जो कि स्टेप नंबर 7 है। आपके पास मान लीजिए ईजीआर है, लेकिन अब आपको उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करना है, तो आपको अपने ब्रोकर या फिर वॉलेट मैनेजर के पोर्टल पे जाके विड्रॉल रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, जो कि सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है स्टेप 8, यानी कि सोना आपको फिजिकल में डिलीवर हो जाएगा। वाउट से आपको आपके डेजिग्नेशन एड्रेस पर सोना डिलीवरी किया जाएगा। तो दोस्तों, ईजीआर एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, जो कि भारत के गोल्ड इन्वेस्टमेंट को एक नए लेवल पे ले जा रहा है। ये फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड दोनों की खूबियों के साथ लाता है। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं और सेफ्टी, स्मार्टली और बिना किसी झंझट के चाहते हैं, तो ईजीआर जरूर एक्सप्लोर करें। लेकिन याद रखें कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाई गई है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के कहिए इनके देखें, और उनके देखने के बाद अगर उन्हें भी पसंद आते हैं तो वो लोग भी सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर करें। और सोने में इन्वेस्ट करते हो या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर अब तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा।